दुनिया के हर भोजन की जान होता है मीठा। हर इंसान को थोड़ा बहुत तो मीठा खाना पसंद ही होता है। बिना चीनी के कोई मीठी चीज बन ही नहीं सकती। चीनी एक क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ है। इसमें मुख्यतः सुक्रोज, लैक्टोज एवं फ्रक्टोज उपस्थित होता है। कुछ भी मीठा खाने पर हमारी स्वाद ग्रंथियां मस्तिष्क को इसका स्वाद बताती हैं। चीनी मुख्यतः गन्ना एवं चुकंदर से तैयार की जाती है, लेकिन भारी मात्रा में चीनी बनाने में गन्ने का ही उपयोग होता है। यह फलों, मधु एवं अन्य कई स्रोतों में पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि गन्ने से चीनी कैसे बनती है? आप में से बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। आप अंत तक देखेंगे तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। ब्राजील के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर चीनी का उत्पादन हमारे देश भारत में ही होता है। किसानों के खेत से गन्ने को तौलकर चीनी मिलों पर पहुंचाया जाता है और कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ गन्ना क्रशर मशीन की तरफ आगे बढ़ता है। क्रशर मशीन गन्ने को बहुत बारीक टुकड़ों में काट देता है। इस अवस्था में भी जूस गन्ने में ही रहता है। बारीक कटे हुए गन्ने के यह टुकड़े कन्वेयर बेल्ट पर होते हुए आगे लगे रोलर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ रोलर के अत्यधिक प्रेशर से गन्ने के इन टुकड़ों से जूस निकाला जाता है। गन्ने का रस निकलने के साथ ही उसे भाप से गर्म भी किया जाता है और बड़े बड़े चुंबकों के द्वारा रस में मिले हुए लोहे जैसे पदार्थों को अलग किया जाता है। शुरू में ही गन्ने के रस में भाप इसलिए मिलाते हैं जिससे उसमें किसी भी तरह का फंगस न लगे और रस गाढ़ा हो जाए। बॉयलर से चीनी बनने तक रस का तापमान 60 से 110 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। यहाँ गन्ना दो भागों में अलग अलग हो जाता है। पहला होता है जूस और दूसरा होता है जूस निकलने के बाद बचा हुआ गन्ने का कचड़ा, जिसे बगेस कहा जाता है। यहाँ से गन्ने का बचा हुआ बगेस अलग होकर कन्वेयर बेल्ट से होते हुए बाहर चला जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी कचड़े यानी बगेस को भट्टी में जलाकर उसकी मदद से मिल में मौजूद बॉयलर से बिजली बनाई जाती है। यह बगेस चीनी मिल को बिजली देने के काम आता है। बॉयलर में जूस को 110 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है और उबलते समय केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस के द्वारा गन्ने में होने वाले सभी विटामिन्स और मिनरल्स को भी निकाल दिया जाता है और चीनी में सिर्फ ग्लूकोज रह जाता है। उसके बाद शक्कर को सफेद करने के लिए चीनी को हड्डियों के कोयले से छाना जाता है। अगर इस प्रोसेस को नहीं किया जाए तो चीनी सफेद और चमकदार नहीं होगी। गर्म करने के बाद जूस को लगभग 3 घंटे तक ठंडा किया जाता है। गर्म करके ठंडा करने से जूस में मौजूद अशुद्धियां जैसे बारीक कचड़ा, मिट्टी वगैरह टैंक के नीचे बैठ जाती है और साफ जूस ऊपर की तरफ रह जाता है। यह साफ जूस आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ जाता है। यहाँ जूस में मौजूद बारीक से बारीक अशुद्धि को एक रोलर पर स्प्रे करके उसकी मदद से अलग कर दिया जाता है। जूस से निकलने वाले इस कचड़े को मही कहा जाता है। गन्ने के साफ जूस को बड़े बड़े टैंक में गर्म किया जाता है। गर्म करने से जूस यहाँ गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और शुगर सिरप का रूप लेने लगता है। अलग अलग लेवल पर सिरप को गर्म करने से यह गाढ़ा होते हुए क्रिस्टल का रूप लेने लगता है। सिरप जब बहुत गाढ़ा होकर क्रिस्टल का रूप लेने लगता है तब उसमें पहले से तैयार कुछ चीनी डाल दी जाती है। इसी पहले से बनी चीनी को कॉपी कर सिरप चीनी का रूप लेने लगता है। चीनी के दानों का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि सिरप को कितना गर्म किया जाता है। चीनी के दाने यहाँ से कन्वेयर बेल्ट पर होते हुए आगे बढ़ते हैं और एक टैंक में जाते रहते हैं। आखिरी लेवल पर चीनी के दानों से मोलासिस यानी सीरा को अलग किया जाता है। इसके लिए चीनी को एक टैंक में डाला जाता है जहां इसे 1200 आरपीएम पर घुमाया जाता है और यहां चीनी में गर्म भाप का स्प्रे किया जाता है। इस लेवल पर चीनी से मोलासिस अलग हो जाता है। यहां से निकलकर चीनी कन्वेयर बेल्ट से गुजरती है। इस बेल्ट पर अलग अलग आकार की जाली लगी होती है जहां चीनी के दानों को आकार के हिसाब से अलग अलग किया जाता है। तो इस तरह गन्ने से चीनी बनकर पहुंच जाती है हमारे पास। कैसी लगी जानकारी कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की और ज्ञानवर्धक जानकारियां पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।